हरियाणा प्रदेश के एक गांव में एक लेडी टीचर के पिता का सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ एक वीडियो वायरल हो जाता है। उस वीडियो में वो कहते हुए दिखाई ये दे रहे थे कि प्रशासन ने कमेटी पर और कमेटी ने मुझ पर दबाव बनाया है, इसलिए मैं अपनी बेटी की दाह संस्कार के लिए तैयार हो जाता हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है कि कई दिनों से वो अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे और ये मामला पूरे प्रदेश भर में चर्चित हो जाता है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद फिर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, हजारों की संख्याओं में लोग गांव में पहुंच जाते हैं और इस पिता से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। पिता कहता है कि मेरी बेटी का जो पोस्टमार्टम हुआ है उस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसका दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होना चाहिए, साथ ही सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो कभी खुद की जान ले ही नहीं सकती। इसके बाद फिर प्रदेश सरकार को भी झुकना पड़ता है और उनकी दोनों मांगे यहाँ पे मान ली जाती है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस मनीषा के साथ हुआ क्या था और उसकी दो बार पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी उसके परिवार वाले क्यों नहीं मान रहे थे कि उसकी मौत खुदकुशी है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की। एक लड़की की लाश मिलती है 13 अगस्त 2025 को और ये लाश एक नहर के पास एक खेत में मिलती है। लाश मिलने के लगभग 4-5 दिन के बाद 18 अगस्त 2025 को उसके स्कूल के कॉपी के पन्नों में एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें जिक्र किया जाता है कि उसे किसी ने मारा नहीं बल्कि उसने खुद की अपनी जान ले ली है। यह लेटर इंग्लिश रोमन में लिखा हुआ था। अब यह बात जहां जहां तक पहुंच रही थी, सबके सब इसी बात को लेकर हैरान थे कि एक लड़की भले ही यहाँ पे पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके पिता मजदूर थे। उस लड़की के दादा जो थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर वो लड़की इंग्लिश रोमन में पत्र क्यों लिखेगी? बस यही एक सवाल था जो परेशान कर रहा था सबको। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से अगर माने तो मनीषा की मौत कोई कीटनाशक दवा लेने से हुई थी। बॉडी पर कोई किसी तरीके के निशान नहीं पाए गए थे। हालांकि उसके गले पर एक बहुत बड़ा जख्म पाया गया था और उसकी जो चेहरे थी वो पूरी तरीके से झुलस चुकी थी। अब इस लड़की की लाश का पहले पोस्टमार्टम होता है सिविल हॉस्पिटल भिवानी में, जिसके रिपोर्ट को परिवार वाले मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। मामला लगातार बढ़ता चला जाता है, इसलिए फिर से दोबारा इसका पोस्टमार्टम किया जाता है रोहतक पीजीआई में। और जब ये पोस्टमार्टम होता है तो बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी होती है। यहां भी एक्सपर्ट यही बोलते हैं कि बॉडी पर किसी तरीके का कोई निशान नहीं है, किसी ने कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसकी जो बॉडी है उसके कुछ हिस्से को किसी जानवर ने खा लिया है। अब जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं कहानी जो है और ज्यादा बिगड़ते चली जा रही थी। दरअसल अगर हम इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो 11 अगस्त 2025 को एक लड़की जो अपने घर से निकलती है एक प्ले स्कूल के लिए, जहां वो लगभग 1 या 1.5 महीने पहले ही ज्वाइन की थी एज अ टीचर। उस स्कूल में उसका रोज जाना रोज आना था, लेकिन 11 अगस्त 2025 को वो अपने परिवार से ये कहकर जाती है कि वो आइडियल कॉलेज से नर्सिंग का एक फॉर्म लेगी, बीएससी नर्सिंग का, और वहां से फॉर्म लेकर वो घर आएगी, यानी कि घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जो स्कूल की बस उसे लेती थी ले जाती थी, उस ड्राइवर से भी वो बात करती है और कहती है कि भैया आज मैं आपकी गाड़ी से नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे दूसरी जगह जाना है, दूसरे कॉलेज में फॉर्म लेने के लिए। फिर उसके बाद होता क्या है कि वो घर लौटकर वापस नहीं आती है, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। खासकर उसके पिता संजय बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसी विद्यालय में पहुंच जाते हैं। वो नहीं मिलती तो वहां से वो 112 नंबर पर फोन करके पुलिस से मदद मांगते हैं। मदद करने के लिए पुलिस की टीम जरूर आती है, लेकिन आने के बाद वो अनाप शनाप तरक्की की जो बातें कर रहे थे वो पिता को वहां पर बहुत ज्यादा चुभने लगती है, परेशान करने लगती है। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, लेकिन पिता ने कहा कि आप जिस काम के लिए यहाँ पे आए हो आप वो काम करो, इस तरीके की बात मत किया करो। तब जाके पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन शायद उतनी ईमानदारी उतनी शिद्दत से कोशिश नहीं की होगी। यही कारण है कि पुलिस के प्रति उस पिता का जो विश्वास था वो टूटता चला जाता है। रात के 10-11 बज चुके थे। पिता अकेले ही अपने परिवार के साथ, साथियों के साथ मिलकर अपनी बेटी मनीषा को, जो टीचर होती है, उसको ढूंढता रहता है। रात भर ढूंढता है लेकिन मिलती नहीं है। दिन निकलता है, फिर परिवार के लोगों से सहमति लेने के बाद थाने जाता है और थाने में जाने के बाद कहता है कि साहब मेरी बेटी 11 तारीख को घर से निकली थी लेकिन लौट कर वापस नहीं आई है, आप ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए।
लेकिन जो पुलिस थी वो पूछती है कि लड़की की उम्र कितनी है। पिता बताता है कि साहब 19 साल के आसपास उसकी उम्र है। फिर पुलिस कहता है कि अगर 19 साल उम्र है तो तुम्हारी बेटी ने शादी वादी कर ली होगी। अब यह सुनकर पिता और परेशान हो जाता है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब जिस महिला अधिकारी को यह जांच दी गई थी उसके इतने सारे काम थे कि उसके काम पूरे ही नहीं हो रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर। अब इस तरीके से यहाँ पे वक्त गुजरता है और अगली तारीख आती है यहाँ पे 13 अगस्त 2025 को। सिंघानी के गांव के खेत में जो नहर थी, उस नहर के पास में एक बाजरे का खेत है। उसी के किनारे एक लड़की की बॉडी मिल जाती है। पहचान करने पे पता चलता है कि वो मनीषा की ही बॉडी है, लेकिन जिस रूप में बॉडी मिलती है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बॉडी के नीचे का हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन गर्दन पर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बहुत गहरे जख्म दिए हों और चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे झुलस गया हो। अब यहाँ पे अंदाजा ये लगाया जाने लगा जैसे इस पर तेजाब डाला गया हो या कोई ज्वलनशील पदार्थ उसके चेहरे पे डाला गया हो। अब ये खबर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। लोगों में गुस्सा उठना शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पे उतरना चालू कर देते हैं। जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि थाना पुलिस ने ऐसा बोला है, तब लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। पहले पोस्टमार्टम में यहाँ पे बताया जाता है कि उसे कोई कीटनाशक दवा ली है, लेकिन ये बात परिवार वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर 15 अगस्त 2025 को परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की और पोस्टमार्टम दोबारा होता भी है। धीरे धीरे ये मामला इतना बढ़ता है कि एसपी का भी वहां पे ट्रांसफर करना पड़ता है और सीएम जो थे वो खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर 18 अगस्त 2025 को अचानक से एक पत्र जो होता है वो सामने आता है, जो रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ था। एक लड़की जो भले ही पढ़े लिखी है, लेकिन उसके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, तो वो इंग्लिश में लेटर क्यों लिखेगी? बस ये एक सवाल सबके मन में वहां पे चल रहा था। अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो दोबारा जो पोस्टमार्टम होता है तो उस पर भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि जो पहले बताया गया था वही दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दिया जाता है। इसलिए घर वालों का गुस्सा लगातार यहाँ पे बढ़ता रहता है और वो पोस्टमार्टम दोबारा होने के बावजूद भी अंतिम संस्कार बॉडी का, लाश का करने को तैयार नहीं थे। 18 और 19 अगस्त ऐसे ही गुजर जाता है। हालांकि बाद में फिर पिता ये कह देते हैं कि हम जांच से संतुष्ट हैं और अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी इसी बीच में एक और वीडियो यहाँ पे वायरल हो जाती है, जिसमें ये बात पता चलता है कि परिवार पर दबाव बनाया गया था ये बात बोलने के लिए। अब जैसे ही ये दबाव की बात लोगों तक पहुंचती है तो हजारों की संख्याओं में लोग सड़कों पे उतर आते हैं। मांग निकल के आती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और पोस्टमार्टम जो है वो दिल्ली के एम्स में होनी चाहिए। वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर अंतिम संस्कार करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ता है यहाँ पे कि भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच करने के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। अब ये होने के बाद पहली उम्मीद तो यहाँ पे जग जाती है और दूसरी उम्मीद जो थी वो तब जग जाती है जब उस लड़की के जो शरीर थे उसको पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली लेके जाया जाता है। दोस्तों, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी हम आपको जरूर बताएंगे कि रिपोर्ट में क्या आया है। वैसे इस बेटी के साथ जो भी हुआ है वो बहुत ही भयानक हुआ है और गलत हुआ है। वैसे इस वारदात के बारे में आपको क्या पता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।